प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवत का श्लोक लिया है, पहले स्कंद के 15वें अध्याय का 47वें 48वें दोनों श्लोक इकट्ठे हैं। 47 और 48 दोनों श्लोक से पूरा वाक्य बनता है, जिसमें बताया गया है कि पांडवों ने जो है वो स्थान प्राप्त किया जो कैसा है, नारायण पदे एकांत मत्यो गतिम विधूत कलमसा स्थानम। तो वो स्थान जो है उन्होंने प्राप्त किया विधूत कलमसा, जो कि पापों से बिल्कुल शुद्ध हो चुके, तो पापों से बिल्कुल शुद्ध हो चुके, है ना। और कैसे शुद्ध हो गए? भक्तिया विशुद्ध धिषणा, भक्ति के द्वारा उनकी बुद्धि शुद्ध हुई, इस प्रकार से वो पापों से शुद्ध हो गए, है ना। और ध्यान उक्त्या भक्तिया, तो ध्यान के द्वारा उनकी जो भक्ति है वो बढ़ती रही। स्मरण, हम लोग श्रवण और कीर्तन ये दो प्रकार की भक्ति करते हैं। स्मरण भक्ति के लिए बहुत योग्यता चाहिए, और जो पांडव हैं वो इतने योग्य थे कि श्रवण और कीर्तन के बिना ही वो स्मरण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन भर श्री कृष्ण के ही साथ रहे, और श्री कृष्ण ही उनके साथ उठते थे, बैठते थे, चलते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, श्री कृष्ण उनके साथ में। तो उनको जो है श्री कृष्ण का चिंतन जीवन में हमेशा उनको प्राप्त होता रहा, साक्षात भगवान जो है उनके साथ रहे। तो इस प्रकार से उनका जो ध्यान है वो बड़ा स्वाभाविक हो गया। पांडवों का ऐसा सौभाग्य था, तो वो सौभाग्य हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। तो हमारे लिए जो सौभाग्य है वो क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत हमारे लिए वो सौभाग्य है। कृष्णे सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशा में पुराणान को धुनोदिता। जब श्री कृष्ण अपने परम धाम में चले गए तो उनके साथ में धर्म ज्ञान आदि सब भी जितने गुण हैं वो भी चले गए। सब जो है यहाँ पर अज्ञान अधर्म रह गया। श्री कृष्ण जब चले गए तो जितना धर्म था उनके साथ चला गया, जितना ज्ञान था उनके साथ चला गया। तो यहाँ पर क्या रह गया? अधर्म रह गया, अज्ञान रह गया। और कलो नष्ट दशा में, अज्ञान में लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। अब उन्हें कुछ भी नहीं सोचता, अज्ञान के कारण लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई, तो उन्हें कुछ भी नहीं सोचता, न अगले जीवन के बारे में कुछ ज्ञान है और न पिछले जीवन के बारे में कुछ ज्ञान है। तो आज की शिक्षा ऐसी हो गई है, नष्ट दृष्टि। आज की शिक्षा में लोगों की दृष्टि इतनी नष्ट है, बल्कि शिक्षा के द्वारा ही लोगों की दृष्टि नष्ट कर दी जाती है। आज की शिक्षा इस प्रकार की दी जाती है कि कोई दृष्टि नहीं होती है पिछले जीवन के बारे में या अगले जीवन के बारे में। कलो नष्ट दशा में, कलयुग के द्वारा लोगों की दृष्टि इस प्रकार की नष्ट हो गई है, न पिछले जीवन को मानते हैं न अगले जीवन को मानते हैं, है ना। कलो नष्ट दशा में पुराणार को धुनोदिता। तो पुराण श्रीमद् भागवत रूपी जो सूर्य है ये उदय हुआ है। तो भगवान जब चले गए अपने परम धाम में तो लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई, कलयुग के द्वारा लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। और आजकल की शिक्षा भी कलयुगी शिक्षा है, जिसमें सब प्रकार के जो है डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कितने डिपार्टमेंट बने हुए हैं शिक्षा के विभाग, कितने विभाग हैं? ये सब कलयुग की शिक्षा है। एक भी शिक्षा, एक ही भी डिपार्टमेंट इस तरह का नहीं है जिसमें अध्ययन किया जाए कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है। प्रभुपाद ने बड़ा जो है सरल तरीके से एक जो है चैलेंज किया, चुनौती दी। किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद गए, कितने डिपार्टमेंट हैं शिक्षा के, कितने डिपार्टमेंट हैं, है ना। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर देखा जाए? बड़ा सरल तरीका है, मतलब एक विषय है, लेकिन इसका जो है कोई अध्ययन नहीं कर रहा।
जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है? आत्मा को तो मानते नहीं, ठीक है, आत्मा को नहीं मानते तो ना मानो। तो जीवित शरीर में मृत शरीर में क्या अंतर है बताओ? वो कहते हैं कुछ केमिकल जो है मिसिंग है, तो वो जीवित शरीर से मृत शरीर हो गया। तो केमिकल डाल करके जीवित करो, प्रभुपाद ने केमिकल डाल में जीवित करो। तो आज की शिक्षा में बिल्कुल कोई दृष्टि नहीं है, बिल्कुल जरा भी दृष्टि नहीं है, और अज्ञान ही अज्ञान भरा है आज की शिक्षा में, है ना। तो कलो नष्ट दिशा में पुराणार को धुनते, पुराण ये श्रीमद् भागवत जो है ये सूर्य के समान है जो उदित हुआ है ना। तो पांडवों को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ चलते थे, बैठते थे और जो है बातें करते थे और जो है समय बिताते थे, तो हमें वो श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई है। और प्रभुपाद ने जो है इतना बड़ा सौभाग्य हमको प्रदान किया, इसको उनके जितने मंदिर है सभी जगह भागवत की क्लास होती है। तो साक्षात भगवान कृष्ण जो है का उदय हुआ है श्रीमद् भागवत के रूप में, और श्रीमद् भागवत के रूप में हम जो है साक्षात भगवान का दर्शन कर सकते हैं। उनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। श्रीमद् भागवत इस है पांडवों का जो सौभाग्य था वो हमें प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत के रूप में। और उन्होंने जो है तद ध्यान उद्रिक्त या भक्तिया, उन्होंने भगवान के स्मरण से के द्वारा जो भक्ति है उनकी और बहुत विकसित हो गई भक्ति भगवान के चरणों में, है ना। और विशुद्ध तृष्णा, उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई, और इस प्रकार से विधूत कलमसा और सम पापों से मुक्त हो गए। और स्थानम अवापु, उन्होंने वो स्थान प्राप्त किया विरजेन आत्मा ने भी, जो कि विरज शरीर से प्राप्त होता है। विरज आत्मना का मतलब ऐसा शरीर जिसमें रजोगुण ना हो। तो ऐसा शरीर जिसमें रजोगुण ना हो, ऐसा शरीर के द्वारा ही वो स्थान प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब है कि वैकुंठ में अगर आपको जाना है तो आपको ऐसा शरीर पहले प्राप्त करना होगा जिसमें रजोगुण ना हो, है ना। तो कोई भी व्यक्ति अगर वैकुंठ जाता है तो उसको पहले शरीर मिलता है वैकुंठ जैसा, वैकुंठ का शरीर मिलता है। जैसे अजामिल था तो वो जब वैकुंठ में गया, है ना, तो वैकुंठ में कैसे गया? हाँ, उसको जो है लेने के लिए विष्णुदूत आए विमान लेकर के, हाँ आए उसको ले जाने के लिए। तो अजामिल ने अपना शरीर छोड़ा, हाँ, और उसको जो है वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया। वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया जिसमें कि रजोगुण नहीं है। वैकुंठ का शरीर है बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक शरीर है, हाँ? उसमें हाँ जो आत्मा और शरीर का भेद नहीं है। वो शरीर ही जो है आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। उसमें देह देही का विभाजन नहीं है। तो विरज आत्मा उसे कहते हैं, उसमें रजोगुण बिल्कुल नहीं है ना। रजोगुण तमोगुण से बिल्कुल रहित विशुद्ध सत्व। तो वो जो है शरीर जब प्राप्त होता है तो उस शरीर से जो है अजामिल विमान में बैठा, उस शरीर से अजामिल विमान में बैठा और फिर वो विमान जो है वैकुंठ ले गया उसको। तो विरजेन आत्मा ने भी स्थानम अवापु। तो पहले हमें वैकुंठ जैसा शरीर प्राप्त होता है, वैकुंठ के निवासी जैसा शरीर प्राप्त होता है, और तब जो है हम वैकुंठ जाते हैं। दुर्वापामते सद्भिर विषयात्मा भी, है ना। तो जो नहीं प्राप्त हो सकता है उनको जो असत हैं और विषयात्मा है, असत विषयात्मा। तो जो विषय आत्मा है, जिनकी आत्मा विषयों में लगी हुई है, जिनका मन विषयों में लगा हुआ है, तो वो असत कहलाते हैं। तो सत और असत दो प्रकार के लोग हैं। हम कहते हैं सत्संग करो, तो सत ऐसे भक्तों को बोलते हैं जो जिनका मन भगवान के चरणों में लगा है, तो सत कहलाते हैं। और उनका संग करते हैं तो सत्संग कहलाता है। तो संतों का संग या सत्पुरुषों का संग करना, तो ये जो है सत कहलाते हैं। और असत कहलाते हैं जिनका मन विषयों में लगा हुआ है, वो असत है ना। तो सत का के कई अर्थ हैं। प्रभुपाद ने एक सत का अर्थ लिया जो नित्य है,
वो सत है और असत अनित्य है, वो असत। लेकिन साथ साथ दूसरा भी अर्थ है सत का। सत का मतलब है जो शुद्ध हो, पवित्र हो, उसको सत बोलते हैं, और जो अशुद्ध हो, अपवित्र हो, उसको असत बोलते हैं। तो विषय भोगों में जिनका मन लगा हुआ है तो वे लोग जो है बड़े अपवित्र होते हैं, उनका स्वभाव बहुत अपवित्र होता है, और वे उनकी संगति असत संगति कहलाती है। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो वैष्णव का सबसे पहला जो आचरण है वो यह है कि असत संग त्यागना है। और असत किनको कहते हैं? जो विषयात्मा, जिनका मन जो है विषय भोगों में लगा हुआ है। इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तो आज की शिक्षा भी इसी प्रकार की असत शिक्षा है। आज की शिक्षा असत शिक्षा है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टरेट की हो, चाहे जितनी भी तरह की शिक्षाएं हैं, जितने डिपार्टमेंट, असत। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ही केवल जीवन का लक्ष्य है। उनको इस जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य बनाया जाता है, इंद्रिय तृप्ति का, और कोई लक्ष्य नहीं है। अगला जीवन है ही नहीं, अगला जीवन मानते नहीं, अगले जीवन की कोई योजना ही नहीं, अगला जीवन है ही नहीं। तो असत शिक्षा है। तो वे लोग जो है वैकुंठ नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी वैकुंठ नहीं। आज की जो शिक्षा है लोगों को पशु बनाती है। इसलिए प्रभुपाद जब विदेशों में गए, अमेरिका में गए, अकेले थे और निर्भीक, इतने निर्भीक थे कि उन सब जितने भी अमेरिका के लोग थे जो कि बड़े अपने को उन्नत मानते हैं कि हम साइंस में बहुत उन्नत, टेक्नोलॉजी में बड़ी उन्नति की है, उन सबको प्रभुपाद कहते हैं कि योर सोसाइटी इज़ दी सोसाइटी ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम्हारा जो समाज है ये कुत्ते बिल्लियों का समाज है। प्रभुपाद इस तरह से मतलब बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के प्रभुपाद ने उनके मुंह पर, उनके सामने ही बोला, और सब ने उनकी बात मानी और उनका सम्मान किया, है ना। तो वो है असत। तो जो असत लोग होते हैं, जो विषयात्मा लोग होते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, वो वैकुंठ नहीं प्राप्त कर सकते। दुर्वापाम थे, अब आपो दुर्वापाम थे। तो जो पांडव लोग हैं, 5 पांडव हैं, तो ये जो है जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि श्री कृष्ण जो है द्वारका में अब नहीं रहे और उन्होंने अपना जो है आध्यात्मिक जगत के लिए प्रयाण कर लिया, तो फिर पांडवों की अब बिल्कुल इच्छा नहीं रही इस पृथ्वी में रहने की, और तुरंत ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब हमें भी ये संसार छोड़ना है ना। तो कृष्ण ही मन को लगा करके, कृष्ण के चरणों में मन लगा करके वो जो है उत्तर दिशा में चले जा रहे हैं, है ना। और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी कलयुग की विधि तो यही है कि हम श्रवण कीर्तन करें, स्मरण हम नहीं कर सकते। इसलिए जब शरीर छोड़ते हैं, जब प्रभुपाद भी शरीर छोड़ते हैं तो दिखाते हैं कैसे शरीर छोड़ना। तो प्रभुपाद ने स्मरण का जो है ये अभ्यास नहीं किया उस समय जब शरीर छोड़ रहे थे। किसका अभ्यास किया? श्रवण का। भक्तों को चारों तरफ बिठाया, चारों तरफ प्रभुपाद के चारों तरफ भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जो है उसको श्रवण कर रहे थे। तो दिखाया कि हम लोग जो है ध्यान या स्मरण नहीं कर सकते हैं। अभी भी हम लोग इतनी कठिन साधना कर रहे हैं, मॉर्निंग साधना कर रहे हैं, लेकिन तो भी स्मरण नहीं होता। इसलिए हमें जप करना होता है तो वो भी उच्चारण करता है, मुँह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। श्रवण कीर्तन, यही श्रवण कीर्तन ही विधि है। स्मरण की विधि बहुत मुश्किल है, कलयुग में स्मरण ध्यान बहुत मुश्किल है ना। लेकिन जो 5 पांडव हैं और द्रौपदी हैं, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो बहुत उन्नत भक्त हैं। लेकिन प्रभुपाद स्वयं बहुत उन्नत भक्त होते हुए भी उन्होंने वो उन्नत विधि का जो है प्रयोग नहीं किया। प्रभुपाद चाहते तो किसी से बात नहीं करते और कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देते, लेकिन नहीं, प्रभुपाद जो है भक्तों को उसमें लगा करके कि कीर्तन करें। तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। वो जो समय उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, मिलती है कि प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा। बहुत ज़ोर ज़ोर से भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं, बहुत कीर्तन कर रहे हैं। तो सबको कीर्तन में लगाया। तो हमें अब क्या है कि श्रीमद् भागवत सुनना है और सुनाना है, और
भक्तों का संग करना है और हाँ असत्संग त्यागना है। असत्संग त्यागना है। आप बाहर जाते हैं तो इसमें जो है आप तैयारी के साथ जाते हैं कि असत्संग आप ना ग्रहण करें, अपना सत्संग दो लेकिन असत्संग नहीं लेना। तो जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो बड़ी जो है सावधानी के साथ और सचेत होकर के आप जाते हैं कि आप असत्संग में जा रहे हैं, लेकिन असत्संग आपके अंदर ना जाए और आपका सत्संग है वो उनके अंदर जाए। तो आप उनको संग दीजिए लेकिन उनका संग मत लीजिए। उनके व्यवहार, उनके जीवन को देख करके आप आकर्षित होते हैं, अरे ये तो हमने क्यों दुनिया छोड़ दी, हम मंदिर में क्यों रहते हैं, ये इनका जीवन अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने असत्संग ले लिया कि उनके जीवन में आप देख रहे हैं कि कितने सुख हैं, सुविधाएं हैं, ये आप असत्संग ले रहे हैं। इसलिए भक्तों के साथ में सत्संग, सवेरे शाम की क्लास इतनी बढ़िया आपने जो है मतलब कर ली कि आप जो है बिल्कुल बैटरी चार्ज हो गई। बैटरी चार्ज हो गई तो फिर वहाँ जा कर के आप अपनी बैटरी जो है उसको उनको चार्ज कर सकते हैं, है ना। और उनकी जो बैटरी से आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं करना, अपनी बैटरी से उनकी बैटरी चार्ज करो उनकी बैटरी से अपनी बैटरी चार्ज नहीं करो, अपनी बैटरी यहाँ से पूरी चार्ज करो। तो इस तरह से जो है ये ध्यान के द्वारा एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक दूसरे से हमें बातें करना है। बातें करते करते ही हम क्या है वैकुंठ में जाएं। जब प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ में थे, शायद न्यूयॉर्क में थे, तो एक बम गिरा था, तो लॉस एंजल्स में या न्यूयॉर्क, तो बम गिरा था। प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ में बैठे हुए थे, तो भक्त लोग बड़े जो है चिंतित हो गए और भयभीत हो गए कि अब भागने की तैयारी करने लगे, बम गिरा। तो प्रभुपाद ने क्यों डर रहे हो, हाँ अगर एक बम गिरेगा हमारे ऊपर तो हम लोग एक साथ वैकुंठ चले जाएंगे। तो मतलब प्रभुपाद ने क्या देखा है कि आप जो सुन रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं उसी में लगे रहो, फिर ये नहीं कि भागना है कुछ, और आप ध्यान कर नहीं सकते, स्मरण कर नहीं सकते। तो भक्तों की संगति में रह करके आपको जीना है और मरना है, यही जो है आपका जीवन है, यही आपकी जो है गति है। जीवन की गति, मरण की गति, सब और कोई गति नहीं है भक्तों के संग के अलावा, है ना। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज में भाग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।